हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ सी दीक्षा गुप्ता और आप देख रहे हैं सीए मैडम जी चैनल। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सेक्शन 112A की रिपोर्टिंग आप ITR 1 में कैसे करेंगे। ITR 1 फाइल करनी है या नहीं भी करनी है। अगर ITR 1 फाइल करनी है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा डिटेल में समझने के लिए। एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल सीए मैडम जी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सेक्शन 112A आपको समझा दूं, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। सेक्शन 112A में 3 कैपिटल एसेट्स की बात करता है। लिस्टेड इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर ये 3 कैपिटल एसेट आप इस फाइनेंशियल ईयर में आपने सेल किया है, ठीक है, और उसको अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो सेक्शन 112A में कवर होता है। अब जब मैं बात कर रही हूँ 112A की, तो ये सिर्फ 3 एसेट्स की बात कर रहा है। अगर इसके अलावा कोई और एसेट आप सेल करते हो और आपका उसमें गेन है या लॉस है तो आपको ITR 1 फाइल नहीं करनी है, आपको ITR 2 या 3 फाइल करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये गलती मत कीजिएगा कि आपको लगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A में फीड करके छोड़ दिया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 112A में सिर्फ ये 3 एसेट है जिनके कैपिटल गेन होने पर 1.25 लाख तक टैक्स नहीं आता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एक और चीज, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होना चाहिए इन 3 एसेट्स को सेल करने के लिए। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप कैसे देखेंगे, जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो 12 मंथ होना चाहिए। और जो भी आप ऐप यूज करते होंगे उससे जो रिपोर्ट जनरेट होती है तो उतनी मेहनत आपको नहीं करना, वो आपको बता देगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या नहीं और आपने कौन सी एसेट सोल्ड किया है। तो वो चीज भी आ जाएगा, तो वो रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ITR 1 में आपने जब चेक किया कि 112A में जो मैंने आपको एसेट्स बताई थी सिर्फ वही सोल्ड हुई हैं और उसमें जो आपका गेन है कैपिटल गेन वो 1.25 लाख से कम है, तो आप ITR 1 फाइल कर लीजिएगा। अब एक और चीज, मैम अगर हमें लॉस हुआ हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। देखिए, अब मैं आपको रिटर्न में ही लेके जाती हूँ और वहां दिखाती हूँ अगर आपको लॉस होता है और आप ITR 1 फाइल करते हैं तो आपका क्या नुकसान होगा। देखिए, यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम के टैब में जाना है, ठीक है। सबसे एंड में आपको दिख रहा होगा इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। मैं यहाँ पे क्लिक किया। अब मान लीजिए मेरा सेल कंसिडरेशन 5 लाख था और मेरा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था उसमें मुझे 6 लाख था, मुझे 1 लाख का लॉस हो रहा है। आप ध्यान से देखो उसमें वो क्या लिख के दे रहा है, टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस प्लीज यूज ITR 2। आप यहाँ भर रहे हो, आप आपका जो 1 लाख का लॉस है वो आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ, आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, ना ही कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ITR 2 भरना। तो लॉस होगा तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए मैंने ये आपको पता नहीं था और आपने किया, तो आप जब कंफर्म करेंगे ना तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं दिखाएगा, कोई एरर नहीं दिखाएगा, वो आपको भरने देगा। और जब आप देखोगे अपनी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वो 0 दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो आप उस चीज को, तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। अगर आपने ऐसे कर दिया है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब हम आते हैं कि अगर मेरा गेन होता 1.25 लाख से ज्यादा। अब हम बात करते हैं अगर मेरा गेन होता 1.25 लाख से ज्यादा तो उस केस में क्या रहेगा। देखिए, अब मैं इस पे एडिट पे जाती हूँ, मान लीजिए मेरा 8 लाख रहता, ठीक है। मैं इसे कंफर्म करने जाती तो पहले ही वो मुझे बोल रहा है कि भाई आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हो, ठीक है। आप ITR 2 या ITR 3 फाइल की, क्योंकि जब 112A में 1.25 लाख तक टैक्स नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यहाँ रिपोर्टिंग के लिए दिया, क्योंकि 1.25 लाख तक तो टैक्स ही नहीं आया। आपको पता अमेंडमेंट आई थी जहाँ पे 1 लाख से 1,25,000 हमारी लिमिट बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे उसने पॉपअप दे दिया, भाई आप ये फाइल नहीं कर सकते हो, और आप इसको ओके करके आप इसमें कंफर्म ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस केस में वो फाइल ही नहीं करने देता, तो ये तो आपके संग दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर लॉस हुआ तो ठीक है, क्योंकि वो वहां पे वो आपको फाइल करने दे रहे हैं, ठीक है। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर मेरा 1,25,000 तक है तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो कंफर्म करने देगा। क्लियर हुआ आपको, मैंने जो चीज आपको समझाई। देखिए, फिर से मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट में, जो सेक्शन 112A है उसके अंदर आपकी 3 एसेट कवर है, उनको सेल करने पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है वही आप ITR 1 फाइल कर पाएंगे। अगर उसके अलावा कोई और कैपिटल एसेट है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा।
अब हम आ जाते हैं एक और चीज में कि अगर आपकी कोई और कैपिटल है तो आप आईटीआर 2 में चले गए। अगर आपने चेक किया, आपने कहा नहीं भाई मेरी तो 112A की एसेट्स हैं, तो आप उसमें जब डिटेल देंगे मेक श्योर 1.25 लाख से ज्यादा ना हो, क्योंकि ज्यादा होगा तो आपको भरने ही नहीं देगा। लेकिन मान लो अगर आपको लॉस हुआ है तो आपको तब भी रिटर्न नहीं फाइल करना, क्योंकि आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। 112A में यहाँ पे इसीलिए इस बार इसको रिपोर्ट करने का मौका दिया है क्योंकि 1.25 लाख तक 112A के एसेट पे आपको कोई गेन नहीं आता, तो अननेसेसरी लोगों को आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने कहा कि फिर टैक्स ही नहीं आ रहा, आपको सिर्फ रिपोर्ट करना, आप यही कर दो आईटीआर 1 में, आप आईटीआर 2 आईटीआर 3 में मत जाओ। तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना बहुत, तो प्लीज इसको समझिए और ध्यान से अपने रिटर्न को फाइल कीजिए। आप प्लीज ये सब गलतियां ना करें, ठीक है, क्योंकि आपको इससे ज्यादा लॉस हो सकता है, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, इन सब में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने यहाँ पे आपसे डिटेल में डिस्कशन किया है, और हाँ, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। सी ए मैडम जी।